Hello student, I am Chotelal Kumar, science teacher. As you know student, there is a lot of very difficulties during writing, reading during lockdown. There is not worry because study is easier now. So watch this video and understand very easily. Let us student, today we will learn about parts of a plant. Just like students, human has a different parts. Similarly, plant also have different parts. बच्चे, इसमें हम लोग जानेंगे कि जिस तरह से इंसान के पास अलग अलग भाग होता है, अलग अलग पार्ट होता है, जैसे हैंड, ईयर, नोज, आई, उसी प्रकार से पौधे के भी पास अलग अलग पार्ट होते हैं. तो लेट अस स्टार्ट टुडे. A plant has many parts. Each part help the plant in a different way. जिस तरह से इंसान का अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन करता है, उसी प्रकार से पौधे का भी अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करता है. तो आइए जानते हैं. सबसे पहले है रूट. मेनली रूप से हम लोग को पढ़ना है प्लांट के 5 पार्ट. फर्स्ट है रूट, सेकेंड स्टेम, थर्ड फ्रूट, फोर्थ लीव्स एंड फिर फ्लावर्स. तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये पांचों पार्ट अलग अलग किस तरह से काम करते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं रूट. रूट के बारे में जानते हैं. और रूट्स क्या काम करता है प्लांट के लिए. ये प्लांट के लिए ये रूट क्या काम करता है. तो सबसे पहले द रूट फिक्सेड द प्लांट टू द ग्राउंड. पौधे का जो रूट होता है वो मिट्टी में प्लांट को फिक्स किए रखता है और स्टैंड रखने में भी हेल्प करता है. Second, it take in water and nutrients from the ground. ये मेन पॉइंट है, इस पे ध्यान देना है कि रूट का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है. सॉइल, अंडर द सॉइल टेक इन वाटर एंड मिनरल्स. मिट्टी के नीचे से वाटर और सारे पोषक तत्व को वो ऑब्जर्व करता है. मुख्य रूप से रूट का ये 2 काम है. सेकेंड है स्टेम. स्टेम का क्या काम है. तो स्टेम का काम है द स्टेम कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट. स्टेम का काम है रूट जो वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व किया, वो ऑब्जर्व करने के बाद उसको फिर स्टेम अपने ओर खींचता है. स्टेम रूट से स्टेम खींचता है और स्टेम फिर सारे प्लांट के पार्ट को यानी पूरे प्लांट को थ्रो कर देता है, यानी सेंड कर देता है. दूसरा है सेंड द और पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो भी जस्ट अभी हम आपको बताए कि वो सभी वाटर और न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व को प्लांट के सभी भागों में सेंड कर देता है. थर्ड है लीफ. हाँ बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना है. लीफ का जो काम है, जिस तरह से हमारे पूरे बॉडी में आई हमारा मेन फंक्शन होता है, उसी तरह से प्लांट का भी मुख्य रूप से जो काम करता है वो है लीफ.
द लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। यस स्टूडेंट, लीफ जो होता है प्लांट का, उसे प्लांट का किचन कहा जाता है। जिस तरह से हम लोग के पास किचन होता है और हम लोग खाना बनाते हैं, उसी प्रकार से प्लांट का जो किचन होता है वो लीफ होता है। सेकेंड है मेक फूड फॉर द प्लांट, हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। अब सेकेंड पॉइंट आपको बता रहा है कि लीफ जो खाना बनाता है, हाउ टू मेक फूड, वो किस प्रकार से बनाता है। तो यहाँ पे जानेंगे कि प्लांट के लिए भोजन बनाता है लीफ, लेकिन उस लीफ को भी कुछ सहायता की आवश्यकता होती है, और वो है एयर, वाटर एंड सनलाइट, जिसे हम फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी कहते हैं। तो लीफ को हर हाल में वाटर, एयर एंड सनलाइट चाहिए। जब ये तीनों उस लीफ को मिलेगा तभी वो प्लांट के लिए खाना बना पाएगा। ओके, फोर्थ है फ्लावर। अब फ्लावर का क्या काम, आइए समझते हैं। फ्लावर ग्रो फ्रॉम बर्ड्स। फ्लावर जो होता है वो बर्ड से ग्रो करता है, यानी प्लांट में सबसे पहले फ्लावर की जगह पे एक छोटा सा कली आता है और वो कली से फिर बड़ा फूल बन जाता है। उसके बाद दे प्रोड्यूस फ्रूट, और फ्लावर से ही फ्रूट का निर्माण होता है। स्टूडेंट यहाँ पे समझना है, यदि फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट नहीं होगा। मोस्टली प्लांट जो होता है वो फ्लावर पहले देता है एंड बाद में फिर फ्रूट देता है। ओके, लास्ट है आपका फ्रूट। फ्रूट हम लोग समझते हैं कि ये फ्रूट आप लोग जो खाते हैं, तो फ्रूट का क्या काम है, तो इट इज द फ्लेशी एंड जूसी पार्ट ऑफ ए प्लांट। इसका मतलब है कि फ्रूट जो होता है वो प्लांट के जूसी पार्ट होता है, जिससे आप लोग मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, ये वगैरह सब जो आप पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो उसी प्रकार से जूसी पार्ट होता है। एंड फ्रूट है सीड इनसाइड इट। ये भी बात ध्यान में रखना है कि फ्रूट के अंदर सीड होता है। सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और जब सीड होगा तो सीड से फिर न्यू प्लांट का जन्म होगा। इसमें एक बात और जानना है कि सम फ्रूट हैज वन सीड, सम फ्रूट हैज फ्यू सीड एंड सम फ्रूट हैज मेनी सीड। बच्चे, कुछ फलों में एक सीड होते हैं, कुछ फलों में कुछ सीड होते हैं, और कुछ फलों में तो बिल्कुल बहुत सारा सीड होते हैं। जैसे मैंगो में एक सीड होते हैं। आप ले लीजिए ऑरेंज में फ्यू सीड होते हैं, कुछ सीड होते हैं। यही है फिर वाटरमेलन और पपाया, इसमें बहुत सारे सीड होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोगों ने जाना पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो पार्ट ऑफ ए प्लांट आइए थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जिस प्रकार से इंसान के पास अलग अलग पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से पौधों के पास भी अलग अलग पार्ट होते हैं। व्हाट इज दिस? रूट, दिस स्टेम, दिस fruit. What is this? Leaves and flower. तो just like human body different part and different work, similarly plant also have different parts and different function. Okay? तो अभी हम लोग जाने
रूट का काम क्या है? तो रूट का काम है कि वो प्लांट को सॉइल में फिक्स रखता है और सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है। सेकेंड आपका स्टेम क्या करता है? रूट के द्वारा जो खींचा हुआ वाटर और मिनरल्स है वो अपने ओर खींच करके फिर प्लांट के पूरे पार्ट को सेंड कर देता है। थर्ड है लीफ। तो लीफ ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं, लीफ जो होता है वो प्लांट का किचन होता है और उस किचन में खाना बनाने के लिए वाटर, एयर एंड सनलाइट की आवश्यकता होती है, जिसे हम इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फ्लावर। तो फ्लावर मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं कि फ्लावर जो होता है वो फ्रूट को प्रोड्यूस करता है। एंड लास्ट है आपका फ्रूट। फ्रूट इनसाइड इट हैज सीड। फ्रूट के अंदर सीड होता है और सीड से न्यू प्लांट का जन्म होता है। ओके स्टूडेंट, टुडे डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। So I hope this video are very beneficial to you। तो हम लोग ये सभी बातें के बारे में जाने। यदि इसमें से कोई भी आपको कोई भी पॉइंट, एवरी पॉइंट यदि आपको समझ में ना आए तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर क्वेरी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।